हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि आयोनिक 5 में अब ब्लैक इंटीरियर भी आता है? अगर आप आयोनिक 5 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि इस कार को अगर आप नाइट में ड्राइव करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। इन पर्टिकुलर वील बी टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर इंटीरियर लाइटिंग, हेडलैम्प इफेक्टिवनेस एंड ईज ऑफ पार्किंग एट नाइट। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी लाइटिंग से। आयोनिक 5 नेम की तरह ही इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अनकन्वेंशनल है। इसमें पैरामेट्रिक पिक्सल LED हेडलैम्प्स आते हैं दैट मेक इट लुक लाइक अ कार फ्रॉम द फ्यूचर। हेडलैम्प मल्टीपल टाइनी LED लाइट से बनी है जो इसका डिज़ाइन यूनिक बनाती है। इसके हेडलैम्प में भी DRLs इंटीग्रेटेड हैं जो टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। बिलो दैट यू हैव LED लाइटिंग दैट रन्स अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द कार। इन लाइट्स का डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है एंड रात को जब इस कार की लाइट्स ऑन होती हैं तो ये सबकी अटेंशन ग्रैब करती है। लाइकवाइज इसके रियर में भी LED टेल लैम्प्स आते हैं जो फ्रंट लाइटिंग डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। द टेल लाइट्स हैव अ स्लीक कनेक्टिंग लाइट रनिंग बिलो देम जो दोनों साइड्स को कनेक्ट करते हैं। ब्रेक करते वक्त भी ये काफ़ी क्लियर और ब्राइट इल्यूमिनेट होते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब इसके इंटीरियर की बात करें तो नाइट में आयोनिक 5 का केबिन एम्बिएंट मूड लाइटिंग की वजह से वाइब्रेंट लगता है। यूजुअली कार्स में लाइट जहाँ डैशबोर्ड एरिया पे रन करती है वहीं इसमें आपको स्पीकर्स के अराउंड और डोर के साइड पे एम्बिएंट लाइट मिलती है। क्योंकि इसके डोर का आर्मरेस्ट डोर से अटैच नहीं है इसलिए लाइट ज़्यादा स्प्रेड आउट और देखने में अट्रैक्टिव लगती है। इसकी एम्बिएंट लाइट इसके एक्सटीरियर लाइटिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है एंड यू वुड लव टू टेक दिस कार आउट फॉर अ स्पिन एट नाइट। एम्बिएंट लाइट के कलर्स की बात करें तो आपके पास कुछ कलर्स चूज़ करने का ऑप्शन है। यू कैन ऑल्सो चूज़ अ कस्टम कलर। इन टोटल आप 64 कलर्स में से चूज़ कर सकते हैं। इसके एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस की बात करें तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आप अपने लाइकिंग के हिसाब से इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस एक साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बोथ इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन्स आर नीटली इंटीग्रेटेड एंड लुक प्लीजिंग। आप वन टच टर्न सिग्नल को भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं या इसके नंबर ऑफ ब्लिंकिंग को 3, 5 या 7 में से चूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट ड्राइव मोड्स सो वो एम्बिएंट लाइट से भी लिंक हो सकते हैं बट वी सजेस्ट कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही इसका लाइट कलर सेलेक्ट करें क्योंकि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर लाइट के लिए आप ड्राइव मोड तो चेंज नहीं करना चाहेंगे। फ्रंट पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर गेट येलो LED लाइट नियर वैनिटी मिरर जो एक स्विच से ऑन या ऑफ की जा सकती है। इसकी ब्राइटनेस अच्छी है एंड कैन इल्यूमिनेट सुटेबली इन डार्कनेस। ऑल्सो गिविंग अ मैनुअल स्विच टू टर्न इट ऑफ एंड ऑन इज अ नाइस टच। मिडिल में रूफ माउंटेड वाइट LED केबिन लैम्प्स का प्रोविजन है अलॉन्ग विद अ सेमी सर्कुलर लाइट। इस लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। द ग्लव बॉक्स ऑल्सो कम्स विद अ येलो लाइटिंग सो डार्कनेस में सामान रखना या निकालना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। इसका सेंटर कंसोल स्लाइडेबल है एंड कम्स विद 2 बैकलिट USB पोर्ट्स। इन एडिशन टू दैट फ्रंट में एक और USB पोर्ट है राइट बिलो द AC कंट्रोल्स एंड दैट इज ऑल्सो बैकलिट। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, गियर सेलेक्टर, ड्राइवर साइड डैशबोर्ड, पावर विंडो स्विचेस एंड मेमोरी सीट कंट्रोल्स आर ऑल्सो बैकलिट। यही अगर रियर की बात करें तो यहाँ बैकलिट पावर विंडो स्विच है एंड रूफ के साइड पे वाइट LED केबिन लैम्प्स। इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है एंड दे लाइट अप द केबिन सुटेबली। साथ ही रियर में 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं दैट आर बैकलिट। बूट की बात करें तो यहाँ पे एक हेलोजन बल्ब मिलता है विच डज अ फेयर जॉब ऑफ लाइटिंग एट नाइट। इट ऑल्सो गेट्स अ पावर टेलगेट जिसका बटन बैकलिट है। सो ओवरऑल आयोनिक 5 का लाइटिंग सेटअप इंप्रेसिव है चाहे आप इंटीरियर की बात करें या एक्सटीरियर की। ऑलमोस्ट ऑल द केबिन लाइट्स आर वाइट LEDs एक्सेप्ट फॉर द ग्लव बॉक्स, वैनिटी मिरर एंड बूट लैम्प। इसकी एक्सटीरियर लाइट्स इतनी यूनिक है कि इस कार को आप डिस्टेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू सी इज़ कि जितना इसकी एक्सटीरियर लाइटिंग लुक वाइज इंप्रेसिव है क्या ये प्रैक्टिकली भी उतनी ही इफेक्टिव है। चलिए देखते हैं। Hyundai आयोनिक 5 में LED हेडलैम्प्स आते हैं बोथ फॉर लो एंड हाई बीम। हमने आयोनिक को सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में चलाया और सिटी स्पीड्स के लिए हमें इसके हेडलैम्प की इफेक्टिवनेस डिसेंट लगी। ऑन हाईवेज वी फेल्ट कि इसकी हेडलाइट्स की हाई बीम की इंटेंसिटी बेटर हो सकती है। इसमें हाई बीम असिस्ट फीचर भी आता है विच ऑटोमेटिकली स्विचेस बिटवीन लो एंड हाई बीम अकॉर्डिंग टू ऑन कमिंग ट्रैफिक। कई बार ऐसा होता है कि रोड्स वेल लिट अप नहीं होती और हाई बीम अपने आप स्विच ऑन नहीं होती, इसलिए हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप खुद हाई बीम पे स्विच करना ज़्यादा पसंद करेंगे। एनीवे, इसमें ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्विचिंग देम ऑन और ऑफ व्हेन द लाइट ड्रॉप्स। आयोनिक में फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी आते हैं सो व्हेन यू लीव द कार देन इसके हेडलाइट्स ऑन रहते हैं एंड इट्स ईजी फॉर यू टू मूव इन द डार्क।
चलिए अब नाइट में इसकी ईज ऑफ पार्किंग देखते हैं। आइनिक में 360 डिग्री कैमरा आता है विद 4 पार्किंग सेंसर्स बोथ एट फ्रंट एंड रियर। रिवर्स करते वक्त आपको इसका स्टीयरिंग रिलेटिवली लाइट फील होगा एंड कैमरा की फीड इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आती है। इट्स वर्थ नोटिंग कि इसके रियर पार्किंग कैमरा में डायनेमिक गाइडलाइंस आती हैं, सो आप जैसे स्टीयर करेंगे वैसे ही इंफोटेनमेंट सिस्टम पे इसकी डायनेमिक गाइडलाइंस भी मूव करेंगी। यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ स्विचिंग बिटवीन 3 कैमरा एंगल्स वाइल रिवर्सिंग। क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से लो लाइट में भी कैमरा का आउटपुट काफ़ी अच्छा है। द सेंसर्स ऑल्सो डू अ गुड जॉब और आपको सही टाइम पे इंडिकेट कर देते हैं जब कार रियर में किसी चीज़ को हिट करने वाली होती है। स्क्रीन पे 3D व्यू भी आता है वाइल पार्किंग दैट यू कैन व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। फ्रंट की बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर्स की फीड आपको ग्राफिक फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलती है एंड इट टेल्स यू हाउ क्लोज यू आर टू द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि AC के कंट्रोल्स के ऊपर पार्किंग का एक बटन प्रोवाइडेड है और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं देन बोथ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स डोंट बीप व्हाइल पार्किंग द कार। वी वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसे हमेशा ऑन रखें एज दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प व्हेन इट कम्स टू पार्किंग। ओवरऑल आइनिक 5 को सिटी में चलाते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑन हाईवेज वी फेल्ट कि इसके हेडलाइट्स का थ्रो और बेटर हो सकता था। इन जनरल आइनिक की लाइट्स रात में देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं। एज अ पार्ट ऑफ ADAS इस कार में रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस आता है। इसमें कार रिवर्स करते हुए कोई व्हीकल डिटेक्ट करने पे वार्निंग देती है एंड कैन इवन ब्रेक इफ रिक्वायर्ड। सेफ एग्जिट असिस्ट इज अनदर हेल्पफुल फीचर जो आपको अलर्ट करता है जब पीछे से कोई व्हीकल आपकी डायरेक्शन में आ रहा होता है एंड यू आर अबाउट टू ओपन द डोर। This can avoid a possible collision and is a great safety feature. Likewise, blind spot collision warning और blind spot view monitor तब helpful होते हैं जब blind spot में कोई vehicle होता है। Blind spot collision warning ORVM में एक red symbol से denote होता है और blind spot view आपको instrument cluster में तब दिखता है जब आप indicator on करते हैं। इस कार में adaptive cruise control भी आता है and it is radar based, तो हमें इसे नाइट में यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें लगता है कि ये ADAS फीचर्स काफ़ी यूज़फुल हैं। ये ड्राइवर की कन्वीनियंस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और कोलिजन्स या अनप्रेसिडेंटेड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके Hyundai Ioniq 5 के हेडलैम्प्स या इसके नाइट ड्राइव से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके Ioniq 5 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं। यहाँ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।